हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ब्लॉक में हो, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा, वो हम इसमें सारा कुछ चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में रेड रोज है और ये जो मैंने ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, अगर आपका नेम इन लेटर्स में से शुरू हो रहा है, इन अल्फ़ाबेट्स में से शुरू हो रहा है, तो पाइल नंबर आपका 1 हो गया। अगर आपका नेम ये वाले अल्फ़ाबेट्स में से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपके लिए पाइल नंबर 2 हो गया। कहने का मतलब अगर आपका नेम ACEGIKMOQSUWY से शुरू होता है तो ये आपके लिए पाइल नंबर 1। आप रीडिंग को चेक करेंगे। फाइल नंबर 2 में अगर BDFHJKNPRTVXZ अगर आपका नेम इन अल्फ़ाबेट्स में से शुरू होता है तो आप ये वाला पाइल देखेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे रही हूँ, अपने टाइम के हिसाब से पाइल नंबर 1 और 2 को चूज कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और अगर आपका नेम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। क्या वो वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं वो सारा कुछ चेक करेंगे। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और पाइल नंबर 1 जिनका है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे, वो भी देख लेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं पाइल नंबर 1 वाले, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ये आपके पार्टनर के ही कार्ड्स हैं सारे के सारे। साइकिल्स, ऑफर। एक सेकंड, मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैसेजेस में ले लेती हूँ आपके पार्टनर के। राइट, ये 3 मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा किसी चीज के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि उन्होंने अब जो भी करना है ना जल्दी जल्दी होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। एक स्पीड वो इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। एंड ट्रैवल के भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिलने की, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर अभी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये अभी उनके विचार चल रहे हैं, उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है कि वो आपको ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते तो आपको प्यार है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड से आप निकल ही नहीं रहे हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। अगर जो मैं फीलिंग्स में बताऊं तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स काफ़ी पॉजिटिव आई हैं कि वो आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और साइंस का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि आपके पार्टनर कुछ साइंस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो भी उन्होंने इनिशिएटिव्स लेने हैं, जो भी उन्होंने एक्शंस लेने हैं, जिस भी तरीके का उन्होंने एक्शन लेना है ना आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि जिस भी तरीके की मूवमेंट लेनी है, चेंजेस जिस भी तरीके से उन्होंने इस रिलेशनशिप में लाने हैं, उसको लेकर आपके पार्टनर कुछ सिग्नल्स को, कुछ साइंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान के अंदर अंतरात्मा क्या कहती है, या उनकी ज़िंदगी के उनके आपके साथ एक्सपीरियंसेस क्या रहे उसको सोच रहे हैं, उसकी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। या फिर उनको साइंस, जैसे होता है ना कि भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से हमें छोटे मोटे कुछ सिग्नल, कुछ साइंस मिलते रहते हैं। या कई बार कोई इंसान कुछ यूट्यूब पे सुन लेता है तो उसको आइडिया मिल जाता है कि भी रिलेशनशिप में ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से उनको करना है। या उनके कोई फ्रेंड का, कोई फैमिली मेम्बर में किसी से कोई उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, तो वो सारी कैलकुलेशन दिमाग में रख कर ना
एक डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, और उसी को लेकर वो फॉरवर्ड मूवमेंट लाएँगे, यानी कि उनको जो सही लग रहा है उसी के हिसाब से वो बदलाव लाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से वो चेंजेस लाना चाहते हैं। और साइकिल्स का भी कार्ड है, और आपके पार्टनर कहीं न कहीं ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि वो एक ना साइकिल ही इस रिलेशनशिप में चलता जा रहा है, यानी कि एक ही तरीके का पैटर्न चलता जा रहा है इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि चीज़ें शायद गोल-गोल ज़्यादा घूम रही हैं, एक फाइनल कंक्लूज़न पे चीज़ें नहीं आ रही हैं। और वो उन्हीं साइकिल्स को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब जो भी हो ना, वो जल्दी-जल्दी हो। और साइंस का मतलब यही होता है कि उनको क्या चीज़ें सही लग रही है। अब आपके पार्टनर की नेचर अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके एक्शंस अलग तरीके से रहेंगे, उनकी लाइफ़ में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसी तरीके से आपके पार्टनर कुछ सिग्नल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, आपके पार्टनर अभी 2 माइंड्स में हैं। उनको हो सकता है कभी-कभी वो ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एंड कर लेते हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, उसी चीज़ को, साइकिल को ख़त्म करके मूव ऑन करते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है जो साइन्स उनको मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि भी नहीं, चलो यार, आगे एक मौका दे देते हैं रिलेशनशिप में, फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर से रिलेशनशिप में चांस देते हैं। जो भी इश्यूज़ आपके साथ चल रहे थे उसको ख़त्म करके हो सकता है आपके साथ ही चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। तो अभी एक्शन के कार्ड नहीं है, अभी मैं निकालूँगी जो कार्ड्स, उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या वो वापस आएँगे। ये जस्ट फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर कुछ सिग्नल्स को, कुछ साइन्स को ज़रूर फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ में से जो स्टक चीज़ें हैं ना, जो वो अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, वो उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं परमानेंटली। या तो वो परमानेंटली इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपके साथ ही चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ज़्यादा तो मुझे आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑफ़र का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड है। ज़्यादा मुझे यही नज़र आ रही है चीज़ें कि आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर शादी भी हो सकता है चाह रहे हैं आपसे। अब अगर आप लोग सिंगल्स हैं और अगर आप लोगों की सोच थी कि एक-दूसरे से शादी करनी है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। कुछ के पार्टनर मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कुछ के पार्टनर सिर्फ़ सिंपल आपके साथ रिकन्सिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके बीच में और उनके बीच में ख़राब हुई है ना, सिर्फ़ उसको सही करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, और उसी को लेकर कुछ चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, पैचअप हो जाए। ऑफ़र हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ की ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ऑफ़र का मतलब होता है प्रस्ताव देना। अब ये कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपको मिलने का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको मैसेज करके आपसे बात करने का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। तो कोई भी चीज़ का ऑफ़र जैसे होता है ना, या फिर आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप उनको किसी तरीके का ऑफ़र दें, आप उनको किसी तरीके का कोई प्रस्ताव दें। आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि भी आप उनको कोई ऑफ़र दें, या फिर वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर ही करना चाहते हैं। उसी के लिए ऑफ़र का मतलब होता है ना कि जैसे किसी चीज़ को न्योता देना किसी चीज़ के लिए, वो मिलने का भी हो सकता है, रिलेशनशिप में वापस आने का भी हो सकता है, तो कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर के दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन 1-2 चीज़ें यहाँ पे ये भी नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर थोड़े-से ज़िद्दी हो रहे हैं, थोड़े-से स्टबर्न भी हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं करना, मैं क्यों झुकूँ? तो थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर वो ज़िद्दी और स्टबर्न हो रहे हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो उनकी नेचर ऐसी है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, पाइल नंबर 1, कि आपके पार्टनर को वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें उनके दिमाग से ही नहीं निकल रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान को पुराना टाइम याद आ जाता है। चीज़ें अगर ठीक भी करने लगता है तो उसको लगता है कि यार तब ऐसे हुआ था, तब आपने उनको ऐसे कहा था, तब आपने ऐसे किया था। तो वो चीज़ें ना उनके दिमाग में बैठ गई हैं और वही चीज़ें उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। जैसे इंसान बाल की खाल उतार देता है ना, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं उनके माइंड में चल रही हैं। उसको लेकर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने नीचे मैसेजेस भी देखे ना, ये कार्ड्स यहीं पे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको ये चीज़ें भी बोलना चाहते हैं, या उनकी फीलिंग्स हैं ऐसी, आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि जितना आपको पता है, पाइल नंबर 1, कि
आपके पार्टनर को अफेक्ट हुआ है, या आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, या आपके पार्टनर परेशान हुए हैं, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जितना आपको लग रहा है ना, जितना आपको पता है, वो उससे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, यानी कि उनको ज़्यादा उस चीज़ की दिक्कत परेशानी हुई है। मतलब आपने जितना सोचा है, उनको उससे ज़्यादा उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है, तो एनीथिंग। दूसरा है कि योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और एक मैसेज भी है आपके लिए कि कुछ शब्द हैं जो आपने उनको बोल दिए हैं। पाइल नंबर 1, उनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। जैसे कि मैंने बताया 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, तो ये कार्ड उसके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है कि कुछ शब्द आपने ऐसे बोल दिए, कुछ वर्ड्स आपने ऐसे बोल दिए हैं, हो सकता है आपका बिहेवियर सही नहीं रहा, या आपने बोल बोल कई बार होता है ना, इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, तो आपने कुछ बातें उनको ऐसी बोल दी हैं जो उनको चुभ गई हैं और वो उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। बार बार उनके दिमाग में वो बातें, वो चीज़ें, आपका बिहेवियर वो घूमता ही जा रहा है, वो उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। तीसरा मैसेज है कि आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपने कही हैं पाइल नंबर 1, उनको वो उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं, या बातें हैं, या आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई आदतें ऐसी हैं जो उनको सही नहीं लग रही हैं और वो उसको पकड़ के बैठ गए हैं। और एक उनको अपने लिए चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा लग रहा है कि भी उन्होंने अगर आपको भी उन्होंने भी कुछ आपको गलत बोला, तो उनको अपनी तरफ से लग रहा है कि काश वो चीज़ें आपको ना कहते। मतलब उनको खुद की भी गलती लग रही है कहीं न कहीं, कि वो खुद भी कहीं न कहीं गलत रहे हैं, और जो वर्ड्स आपके पार्टनर ने आपको बोले हैं ना, उनको उस चीज़ की ख़याल है कि काश वो नहीं बोलने चाहिए थे उनको, काश वो चीज़ें वापस ले सकते। लेकिन होता ना कि जो बोल दी बात, जो कह दी, वो तो अब सामने वाले के पास चली गई। तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने आपको भी बोली हैं जो उनको लग रहा है कि उनको भी नहीं कहना चाहिए था, उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, उस चीज़ का उनको एक ख़याल है। लेकिन आपकी भी कुछ बातें हैं, आपकी भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको वो पकड़ के बैठ गए हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे ज़्यादा वो अफ़ेक्ट हुए हैं, उससे ज़्यादा वो भी परेशान हुए हैं। ये अभी आपके पार्टनर की मुझे करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। अभी मैं देखती हूँ कि अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का होगा? क्या वो वापस आएँगे आपके पास इस रिलेशनशिप में? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के जो भी पार्टनर हैं, क्या वो पार्टनर के पास वापस आएँगे? उनका नेक्स्ट एक्शन कैसा रहेगा? क्या करेंगे वो? और क्या वो कॉन्टैक्ट में आएँगे? क्या इन दोनों का यूनियन होगा? लेट्स सी। आपका या पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स and one more card, 7 of Pentacles। पाइल नंबर 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? कार्मिक पार्टनर, बैलेंसिंग द स्केल्स, फैमिली। फाइल नंबर 1 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या वो वापस आएंगे? क्या इनको कांटेक्ट करेंगे? लेट्स सी। मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पाइल नंबर 1, मिसिंग यू, फर्स्ट पेटल। चलो ये बाद में देखते हैं। पाइल नंबर 1, देखिए आपके पार्टनर की जिस तरीके की फीलिंग्स है ना, वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनके मन में इच्छा तो है आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना, लेकिन जो उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं। आपके पार्टनर 2 माइंड्स में यहाँ पे दिख रहे हैं, वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। कभी उनको लग रहा है कि आपके पास वापस आना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरे पल उनको ये लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, मैसेज नहीं करना चाहिए। तो वो 2 माइंड्स में है, कभी वो हाँ सोच रहे हैं, कभी वो ना सोच रहे हैं। कभी वो आपको लेकर बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, कभी वो बड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। उनके नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ये चीज़ें नज़र दिख रही है। एक बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी आपके पार्टनर की रहेंगी। यहाँ पे देखिए डिसीजन चॉइस को लेकर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हो सकता है कि कभी उनको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है, कभी उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है।
और हो सकता है वो आपको लेकर भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप की तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती है कि आपकी तरफ से स्टेबल एनर्जीज नहीं है। आप कभी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आप अच्छे से बात करते, कभी आप अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो वो आपको लेकर भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम एनर्जीज को पकड़ रहे हैं। उनकी तो मैंने वैसे फीलिंग्स निकाल ही दी है, ये तो मैं ये निकाल रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन में मुझे वो कंफ्यूज दिख रहे हैं, आना तो चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और जब तक इंसान फैसला नहीं लेगा तो इंसान एक्शन क्या लेगा। तो आपके पार्टनर देखिए बैलेंसिंग द स्केल्स का भी कार्ड है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। शायद अभी सिचुएशंस ऐसी कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में या उनके करियर में वो बिजी हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, वो शायद अभी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक ये भी रीज़न रह सकता है। लेकिन आपके पार्टनर जो भी करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं। वो कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं, पाइल नंबर 1। थोड़ा-सा ईगो भी उनकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और उनको किसी चीज़ का आपके ऊपर गुस्सा भी है, किसी चीज़ की एंगर इश्यूज़ भी हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी उन्होंने जो भी करना है ना इस रिलेशनशिप में, वो लॉन्ग टर्म को लेकर करना है। मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स, इमोशंस में बहकर वो कुछ करेंगे या फिर इमोशनल होकर कुछ करेंगे, वो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो मतलब उनका जो भी डिसीज़न या जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा ना, वो माइंड से होगा। वो इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि जिसमें वो दोबारा से हर्ट ना हो। देखिए, ईगो इश्यूज़ भी आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से रह रहे हैं। आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग तरीके से चीज़ों को डील करेंगे आगे जाके। और उनका बिहेवियर जो रहेगा ना, अगर आपसे बात करेंगे तो मान लो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बात हो भी रही है, तो वहाँ पे ये सिचुएशंस रहेंगी कि आपके पार्टनर बड़ा सॉफ्ट स्पोकन आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब प्यार वाली बातें नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलेंगे। और नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आ रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अब उनको आगे करना क्या है। वो डिसीज़न चॉइस अभी नहीं ले रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं। कभी वो इस रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव सोचने लग जाते हैं, तो कभी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो उन्होंने अभी पॉज़ लिया हुआ है, अभी वो रुकेंगे और कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि आपके साथ अब रिलेशनशिप में क्या करना है? क्या इस रिलेशनशिप में समय देना चाहिए? क्या इसमें से निकल जाना चाहिए? क्या वेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो वैसी सी एक प्लानिंग ही आपके पार्टनर के माइंड में मुझे चलती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए फैमिली का भी कार्ड है। फैमिली का कार्ड आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में और आउटकम में आया है, और यहाँ पे भी फैमिली का है। आपके पार्टनर, मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ चाहते तो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। फैमिली को लेकर हो सकता है कुछ इश्यूज़ महसूस कर रहे हैं। फैमिली हो सकता है, देखिए पाइल नंबर 1 या तो आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, उनको आपकी फैमिली की तरफ से या तो इश्यूज़ दिख रहे हैं, प्रॉब्लम दिख रही है, या उनकी खुद की फैमिली की प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ रह सकते हैं। मतलब फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट उनको रहती हुई दिख रही है, या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। अब फैमिली के कई बार होता है ना, जो घर के बड़े लोग होते हैं, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ होते हैं। कई बार फैमिली पुराने ख़यालात की होती है, कंज़र्वेटिव थिंकिंग की होती है, या फिर फैमिली ही अप्रूव नहीं करती है कई बार रिलेशनशिप को। तो किसी थर्ड पर्सन के कारण आपके पार्टनर को इश्यूज़ हो रहे हैं। फैमिली का रोल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है, तो फैमिली ही थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो अभी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मुझे यही दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन नहीं लेंगे, जो रीडिंग में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि फीलिंग्स में तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि उनके मन में प्यार है, वो चाहते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो इसीलिए वो साइंस का कार्ड आया था कि वो साइंस को फॉलो कर रहे हैं, सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनको सही क्या लग रहा है, उनके हिसाब से क्या सही रहेगा, वो उसको फॉलो करके करेंगे जो भी करेंगे। और यहाँ पे जो आउटकम निकला है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो नेक्स्ट एक्शन में अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो अभी नहीं लग रहा मुझे अभी आपके पार्टनर कोई जल्दी इस फैसला लेंगे। अभी वो बहुत ज़्यादा वक्त लगाएंगे, टाइम लगाएँगे। अभी उनकी तरफ से मुझे नेक्स्ट एक्शन कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस ही नहीं है। इस रिलेशनशिप में चीज़ें आप दोनों में चल सही नहीं है। मतलब बैलेंस नहीं है कि एक इंसान जितना करता है रिलेशनशिप में, दूसरे पार्टनर की तरफ से वो वापसी नहीं है। तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस ना होने के कारण उनको अब लग रहा है कि अब उन्होंने ना फीलिंग्स, इमोशंस में नहीं बहना। उनको सही क्या लग रहा है वो उस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। वो लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनके लिए क्या सही है। उनको कार्मिक पार्टनर का ये भी लग रहा है कि शायद आप उनके कार्मिक पार्टनर हैं। भई उन्होंने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे हैं, सबक भी सीखे हैं इस रिलेशनशिप में। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मुझे कुछ ख़ास नहीं दिख रहा। लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है, उस सिचुएशन में आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुल के ज़ाहिर नहीं करेंगे, अपना प्यार आपको खुल के ज़ाहिर नहीं करेंगे। अगर उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस होंगी भी ना,
तो वो कंट्रोल कर लेंगे, उसको दबा देंगे, आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा-सा रूड एटीट्यूड, थोड़ा-सा ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल रीडिंग की है। एक तो नो कॉन्टैक्ट की, अभी नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है मुझे। दूसरा है कि जिन लोगों का कॉन्टैक्ट तो चल रहा है, लेकिन उस सिचुएशन में उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का होगा। तो अगर आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, तो आपके पार्टनर अभी फैसला नहीं लेंगे, अभी डिसीज़न नहीं लेंगे, चॉइस नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आपको किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करेंगे जल्दी। और उनका जो बिहेवियर रहेगा, उनका जो बातचीत करने का तरीका रहेगा, वो आपकी तरफ पोलाइट नहीं रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन वाला नहीं रहेगा। आपको ऐसे लगेगा कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनके मन में पता नहीं प्यार है कि नहीं है, इनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस है कि नहीं है। तो इस तरीके का उनका बिहेवियर रह सकता है बातचीत के दौरान। एंड यहाँ पे देखिए मिसिंग यू का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, उनके माइंड से आप निकल नहीं पा रहे हैं। जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मिसिंग यू का कार्ड देखिए एक्शन का कार्ड नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर करेंगे आगे नेक्स्ट एक्शन में, आपको याद ज़रूर करेंगे, आपको भूलते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट पेटल का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना अब वो पहले वाली बात नहीं रही है, अब वो पहले वाला अट्रैक्शन नहीं रहा, पहले वाला प्यार नहीं रहा। अब इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो चुकी हैं, चीज़ें फेड होनी शुरू हो चुकी हैं और कहीं न कहीं अब उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों में दूरी आ रही है, आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती हैं। ये एक उनकी थॉट्स भी हैं और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी इसी तरीके का रहेगा। तो नो कॉन्टैक्ट वालों में आपके पार्टनर का कोई मुझे नज़र नहीं दिख रहा कि कोई खुद होके कोई फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, बात करेंगे, वापिस आएँगे, तो नहीं करेंगे। वो स्लो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर। एंड दूसरा जिनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे पार्टनर आपके बातचीत करने में उनकी तरफ से आपको वो फीलिंग्स, वो इमोशंस दिखेंगे ही नहीं और अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और फैमिली का एक रोल होने के कारण भी एक कारण है आपके पार्टनर शायद इस रिलेशनशिप में फैमिली को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहते हैं, फैमिली भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है और उनको ऐसा लग रहा है या तो आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी या उनकी फैमिली की, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, तो बेटर आगे ना ही बढ़ा जाए। एक एक्साइटमेंट, एक जोश आपको उनकी तरफ से नहीं दिखेगा। एक उनको आपको ऐसा लगेगा कि ये ठंडा-सा बिहेवियर है इनका, कोल्ड एटीट्यूड है और नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट अभी दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा अभी आपके पार्टनर वापस आएँगे, तो आप ज़्यादा भी वेट ना करें। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 1 आपकी और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए जिन्होंने येलो फ्लावर चूज़ किया और जिनका नेम का अल्फ़ाबेट पाइल नंबर 2 ये वाला है, इसमें से स्टार्ट होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपका अल्फ़ाबेट अगर इसमें से आ रहा है कोई भी, तो हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं एंड क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। लेट्स सी, सारा कुछ चेक करते हैं इसमें। पाइल नंबर 2 जो भी हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का रहेगा, क्या वो वापस आएंगे रिलेशनशिप में और अगर वापस आते हैं तो किस तरीके का बिहेवियर रहेगा आपके प्रति। फाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं अभी वो। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइल नंबर 2 नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये अभी मैं फीलिंग्स निकाल रही हूँ, अभी नेक्स्ट एक्शन के कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी। फाइल नंबर 2 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। अबॉन्डमेंट, कॉम्प्रोमाइज, स्प्रिंग। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के, एक सेकंड में यहाँ से भी ले लूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फाइल नंबर 2 के पार्टनर के फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, किस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं आपके पार्टनर का। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आप और स्प्रिंग का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। देखिए इस रिलेशनशिप पे एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ बात नहीं हो रही है या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ कोई भी कारण से आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ रहे हैं, तो उन वो सारी चीज़ों के कारण एक अकेलापन-सा वो महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी ही रुक गई है। अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं। मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ़ सिर्फ़ रिलेशनशिप शुरू हो जाए। वो इस तरीके से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें चीज़ें आप दोनों में ठोस रहें। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से ना टूटे, फिर से खराब ना हो। एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों का बॉन्ड बना रहे। र एक हवा में बातें वो नहीं चाहते हैं। जैसे होता है ना कि कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, तो हमेशा का साथ वो चाह रहे हैं कि जिसमें आप दोनों में चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनी रहें और हमेशा तक लॉन्ग टर्म तक के लिए चले। इस तरीके की वो चीज़ें चाह रहे हैं। आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं आपके पार्टनर, और देखिए आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। एक जैसे होता है ना, मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अपना प्यार आपको ज़ाहिर करना चाहते हैं, सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जो भी टाइम आपके साथ बिताया पुराना, उसको याद कर कर इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, इमेजिनेशन भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो सपने जो उनके चल रहे हैं ना उनके दिमाग में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि खुल के आगे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए वो दुविधा वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। मतलब उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे होता है ना, इंसान के दिमाग में ही लड़ाई चल रही है, उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें। कभी उनको लगता है आपसे बात करनी चाहिए, कभी तो वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो वो इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन एक फाइनल डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं आपके पार्टनर। और कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को डर भी है कि अगर उन्होंने कोशिश की, अगर वो आगे बढ़े तो आपकी लड़ाई तो नहीं हो जाएगी उनके साथ, मतलब आर्गुमेंट्स तो नहीं हो जाएँगे, बात ये ना हो कि वो कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए और उल्टा आप दोनों में बात खराब हो जाए, पता नहीं आप उनसे ढंग से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उनके मन में एक ये भी डर है कि आप दोनों की लड़ाई ना हो जाए कहीं न कहीं। और थोड़ा-सा आपके पार्टनर को ऐसा भी फ़ील हो रहा है फीलिंग्स, इमोशंस में, कि आप दोनों के थोड़े से ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतनी, सोच नहीं मिलती है। अगर वो कुछ कहते हैं तो आप बात को कुछ और समझ जाते हैं। अगर आप कुछ कहते हो तो उनको समझ नहीं लगती बात, या वो कुछ और समझ जाते हैं। तो आपस में ना थोड़ा-सा बातों को लेकर, चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कि आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण भी आप दोनों में लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट हो जाते हैं। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो ये और लोगों को भी बोलता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ मैच हो और लोगों वाली चीज़, लेकिन येस, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण भी आप में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर आप दोनों में ही वैसे ही एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। लेकिन आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है, बेटर करना है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ शायद उनको करने पड़ेंगे, और वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि हर्ज़ ही क्या है, अगर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रही वो करेंगे ऐसा, ये एक विचार देख रहे हैं, फीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन अभी मैं जो कार्ड्स निकालूँगी उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस तरीके का होगा, वो चेक करेंगे बाद में। फिलहाल कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मतलब होता ना, इंसान को लगता है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अगर थोड़ा-सा झुकना पड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर के ये भी आया है फीलिंग्स में, और आपके बारे में जो वो एक मैसेज है उनके दिल में, माय माइंड एंड हार्ट ऑलवेज कम्स बैक टू यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो कोशिश तो करते हैं आपसे अलग होने की, कोशिश तो करते हैं आपसे दूर होने की। वो जितना आपसे दूर होते हैं, जितना आपसे बात नहीं करते, उतना ही उनका दिल और दिमाग आपको याद करने लग जाता है। घूम फिर के वो आपको ही याद करने लग जाता है। कई बार होता है ना, इंसान भूल जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनको आपकी फिर याद आने लग जाती है। यानी कि उनके दिल और दिमाग में आप इतने ज़्यादा छाए हुए हैं कि वो आपको दिमाग और दिल से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों कार्ड्स इतने क्लियरली बोल रही है, बाकी के कार्ड्स ने तो ये बोला ही है, ये वाले मैसेजेस भी हैं, और ये मैसेजेस हैं, और साथ के साथ उनकी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं।
और उनको डर है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आए, उन्होंने कोशिश की, आप उनको शायद रिजेक्ट कर देंगे, आप उनको शायद मना कर देंगे किसी चीज़ के लिए। और मुझे लग रहा है इसीलिए उनके दिमाग में दुविधा वाली सिचुएशन है कि लड़ाई ना हो जाए, कोशिश करेंगे, आर्गुमेंट्स ना हो जाए, बात बनते बनते बिगड़ ही ना जाए, इसलिए वो अपने आप को रोक रहे हैं अभी। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोशिश की, पता नहीं आप उनको मना तो नहीं कर देंगे, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, तो एक डर है उनके मन में। और आपके पार्टनर आपको ये मैसेज एक दे रहे हैं या कहना चाहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी कि वो उनकी इच्छा है कि आप सब कुछ पुरानी बातों को भूल जाएं, पुरानी चीज़ों को माफ़ कर दें जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, यानी कि आप उनको माफ़ कर दें, वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, और आप सारी चीज़ों को भूल जाएं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, और इस रिलेशनशिप को एक फिर से मौका देके, फिर से चांस देके वो चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। ये उनकी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो देखिए काफ़ी स्ट्रांगली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, पाइल नंबर 2। अब क्या करेंगे, क्या वो देखते हैं कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पार्टनर का। पाइल नंबर 2 के जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। पाइल नंबर 2 के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। पाइल नंबर 2 के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन किस तरीके का रहेगा, क्या करेंगे वो। असेंडिंग, देखिए ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं, ये 6 ऑफ सोर्ड्स का और असेंडिंग का मतलब भी 6 ऑफ सोर्ड्स ही है, दूसरे डेक से, दूसरे मतलब सेट में से। थर्ड पार्टी, कंक्लूजन्स। तो पाइल नंबर 2 देखें, सबसे पहले आपके पार्टनर के असेंडिंग और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन होगा उसमें डेफिनेटली किसी तरीके के चेंजेस, किसी तरीके के बदलाव आपके पार्टनर की सोच में, आपके पार्टनर की एनर्जीज में आएंगे। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं ट्रैवल को भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर को कहीं जाना पड़े, उनकी लाइफ में कोई ट्रैवल रहे, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, या इन जनरल ही वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, या थोड़े टाइम के लिए। देखिए थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा दूरी रख रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ऐसी सी एनर्जीज रहेगी। लेकिन ये मुझे कार्ड ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर की सोच में किसी तरीके के चेंजेस आएंगे। अगर आपके पार्टनर अपने आप को अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, तो वो उन एनर्जीज में से बाहर निकलेंगे, स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बैठकर कोई फायदा नहीं है, अपनी सोच को चेंज करेंगे, अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे। थोड़ा सा देखिए हर्ट तो है आपके पार्टनर, लेकिन वो अपनी सुकून और पीस ऑफ माइंड की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को बेटर, तो फीलिंग्स एनर्जीज में तो हमने चेक किया ही किया, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि थोड़ा टाइम हो सकता है उनको, 1-2 महीने लगे। जब ये रीडिंग आप देखोगे उसके बाद तो थोड़ा टाइम उनको लगेगा कि अपनी एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, थोड़ा सा एक्शन मोड में आने के लिए, क्योंकि वो मन कहीं ना कहीं अपना बना तो रहे हैं। और उसी चीज़ को लेकर वो, जैसे होता है ना इंसान तैयारी शुरू कर देता है पहले, एकदम से थोड़ी है कि आज दिमाग में आइडिया आया कि एक्शन लेना, आगे बढ़ना, तो फटाफट ले लिया। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, भी चलो थोड़े टाइम के बाद कांटेक्ट करेंगे, तो वो एक तैयारी उनकी तरफ से मुझे शुरू होती हुई नज़र आ रही है। और वो यही है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। अगर आपके पार्टनर किसकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, कोई थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल, यानी कि या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपके पार्टनर का फ्रेंड, या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो कोई भी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही है, पाइल नंबर 2, तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है उनको छोड़ेंगे। एक उनके साथ किसी तरीके से उनके आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई भी थोड़ी बहुत रहेगी। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा समय लेंगे चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि फीलिंग्स में तो मैंने नज़र आया ही है कि वो वापस आना चाहते हैं, और उन्होंने आपको मैसेज में बोला भी है कि क्या आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। डरते हैं वो वापस आने के लिए, और वो चाहते हैं कि आप सारी बातें भूल भूल जाएं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, और एक दूसरे को माफ़ करके वो रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के एक रीज़न मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर अब अपने लिए स्टैंड्स लेंगे, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। अगर उन्होंने अपने लिए स्टैंड्स नहीं लिए थे,
तो वो उनको छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी होगी ही होगी। अगर है तो ये कार्ड आपके साथ मैच होगा, अगर नहीं है तो फिर आपके पार्टनर का खुद अपना ईगो डाउन करेंगे। थोड़ा-सा उनके अंदर थोड़ा-सा चेंज आएगा, अपनी एनर्जीज़ में चेंज आएगा। उनको ऐसे लगेगा कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। देखिए कंक्लूज़न का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी इश्यूज़, जो भी लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं ना, वो सही हो जाएँ, वो ख़त्म हो जाएँ। अब वो थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी हो सकता है, एक चीज़ क्लियर कर दूँ पाइल नंबर 2, आपकी तरफ से भी है, चाहे उनकी तरफ से। वो उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, यानी कि तीसरे इंसान को बाहर निकालेंगे और आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेंगे। थोड़े से प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, इस रिलेशनशिप को बचाकर रखना, देखिए बचाकर तो वो रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को। और आपके पार्टनर को ये लगेगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, उनको खुद ही आना पड़ेगा, खुद ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद ही इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, खुद ही एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर उनको चीज़ों को ठीक करना, अगर उनको चीज़ों को बेटर करना है, तो आपके पार्टनर चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, यानी कि लीड लेंगे और एक मन बनाएँगे कि येस मुझे एक्शंस लेने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। तो आपके पार्टनर डेफ़िनेटली मुझे चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा-सा अभी उनका ईगो भी आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है ना कि अभी वो नहीं आ रहे हैं वापिस, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो किसी लेवल पे थोड़ा-सा ईगो भी है उनकी तरफ कि भी मैं क्यों झुकूँ, थोड़ा-सा इंसान को हो ही जाता है। ये कुछ के लिए रहेगी, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है वो अभी खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे अगर थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है। अगर नहीं है, तब भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तब भी वो इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेंगे। बट थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे आपके पार्टनर। थोड़ा-सा उनका जो बिहेवियर रहेगा ना, वो रिलेशनशिप को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करेंगे। एक्शंस तो लेंगे साथ के साथ, बट थोड़े से अपने लिए स्टैंड्स भी लेंगे कि उनको क्या सही लग रहा है, उनको क्या चाहिए आपसे। तो उसके लिए खुल के वो आगे आएँगे रिलेशनशिप में। कंक्लूज़न का कार्ड यही बोलता है कि जो भी चीज़ें आप दोनों में बंद हो गई हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों में क्लोज़ हो गई हैं, जो भी चीज़ों पे ताला लगा हुआ है, तो उसको खोलेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको बेटर करेंगे। तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मुझे वापस आते हुए दिख रही हैं। उनकी तरफ से एक फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा और जो भी उनकी नेगेटिव सोच है, जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है या जो भी वो स्टक एनर्जीज़ में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें से भी अपने आप को बाहर निकालेंगे और एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप के लिए लेंगे। और हो सकता है कुछ के पार्टनर, सबके लिए नहीं बोल रही, हो सकता है कुछ के पार्टनर ट्रैवल करके आपको मिलने भी आएँ। ये भी कुछ के पॉसिबिलिटी रह सकती है। कहीं न कहीं मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, इस कारण से मुझे लगा कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको मिलने की कोई प्लानिंग करे, क्योंकि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन हमारा शॉर्ट में यही है कि अगर आपके नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो पाइल नंबर 2 में आंसर येस आया कि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो इस रिलेशनशिप में वापस आएँगे, खुद होकर इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा और चीज़ों को सुधारेंगे। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे और चीज़ों को बेटर करेंगे और रिलेशनशिप को लेकर प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ से मैं एक कार्ड और लेती हूँ, फाइनल देखते हैं कि फाइनल क्या है। बाकी के कार्ड्स ने तो सपोर्ट किया है, क्योंकि देखिए फीलिंग्स में भी आपके पार्टनर का दिख रहा है, आउटकम में भी यही आया है। अब यहाँ से एक मैं और ले लेती हूँ, फिर मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अब वो एक्स्ट्रा करने क्या वाले हैं, उनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा। तो आपके कार्ड आया रीयूनियन। दे ये कार्ड तो बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि डेफ़िनेटली वो रीयूनियन करेंगे आपके साथ। किसी भी कारण से दूरी जो आई है, रिकंसिलिएशन, पैचअप, सेकंड चांस वो इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं और एक दोबारा मौका देंगे वो। अपने आप को देंगे, खुद को एक मौका देंगे कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देंगे और क्योंकि वो आपके साथ यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, वो आपके साथ एक टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएँ, फिर से चीज़ें ठीक हो जाएँ। अपने दिल को ओपन करेंगे और रीयूनियन आपके साथ करेंगे, चीज़ों को बेटर करेंगे और आपके पार्टनर डेफ़िनेटली आपके लिए एक्शंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।